आयुर्वेदिक संहिताओं में अधिकांश स्त्री रोग का वर्णन 20 योनि व्यापद के अंतर्गत समाभूत है। इसी दृष्टिकोण से हम सर्वप्रथम योनि व्यापद का वर्णन कर रहे हैं। योनि व्यापद के अंतर्गत योनि व्यापद की संख्या, प्रकार, हेतु, लक्षण और चिकित्सा के बारे में बताएंगे। सभी आचार्यों ने योनि व्यापद की संख्या 20 बताई है। योनि व्यापद के प्रकार दोषानुरूप वर्गीकरण किया है और ये दोषानुरूप वर्गीकरण करते समय आचार्यों में मतभेद है। सर्वप्रथम हम चरकोक्त योनि व्यापद के बारे में वर्णन करेंगे। चरक ने वातज 11 प्रकार बताए हैं, पित्तज योनि व्यापद के 3 प्रकार, कफज के 1, त्रिदोषज का 1, वात पित्तज यानी द्वंद्वज दोष का 2 और वात कफज के 2 बताए हैं। चरक ने वातज 11 प्रकार बताए हैं। वातज योनि व्यापद के 12 प्रकार कौन से हैं वो जानेंगे। वातिकी, अचरणा, अतिचरणा, प्राक्चरणा, उदावर्तिनी, पुत्रग्नि, अंतर्मुखी, शुचिमुखी, षंढा, षंढयोनि, शुष्का, महायोनि। तो ये 11 प्रकार हैं। चरक ने 3 प्रकार के पित्तज योनि व्यापद बताए हैं। वो 3 प्रकार है, पैत्तिकी योनि व्यापद, रक्त योनि और अरजस का। कफज का 1 प्रकार है, श्लेष्मिकी योनि व्यापद। त्रिदोषज का 1 प्रकार है, सन्निपातिकी योनि व्यापद। चरक ने विदोषज योनि व्यापद बताए हैं। वात पित्तज का के 2 प्रकार बताए हैं, वो है परिप्लुता योनि व्यापद और वामिनी योनि व्यापद। वात कफज में 2 प्रकार बताए हैं, उपप्लुता योनि व्यापद और कर्णिनी योनि व्यापद। तो चरक ने 20 योनि व्यापद बताए हैं। वो याद करने के लिए हमने एक सूत्र बनाया है। अगर वो सूत्र एक साथ याद रखेंगे तो 20 के 20 याद आ जाएंगे। ये पूरे याद आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछते हैं, जैसे चरकोक्त वातज 5 योनि व्यापद बताइए। या पित्तज के बताइए, या श्लेष्मिकी के लक्षण बताइए, या द्वंद्वज के प्रकार बताइए। तो चरक, वाग्भट, सुश्रुत, इन्होंने जो प्रकार बताए हैं वो जैसे कि वैसे याद करना बहुत ज़रूरी है। तो याद करने के लिए कुछ युक्ति प्रमाण का उपयोग हम कर सकते हैं। हमने ये 20 योनि व्यापद याद रखने के लिए एक सूत्र बनाए हैं। जैसे वातिकी पुत्र के 3 चरण और 2 मुख। वो 2 मुख कौन से हैं? महाषंड और उदा शुष्का योनि। पित्त के 3 बताए हैं, पैत्तिकी और रज रक्त। श्लेष्मिकी कफ का है, सन्निपातिकी त्रिदोष का है। और वात पित्त ये द्वंद्वज का सूत्र बनाया है, वापरी। और वात कफज ये द्वंद्वज का बनाया है, उपकरणी। तो कैसा हो गया सूत्र? वातिकी पुत्र के 3 चरण और 2 मुख। 2 मुख है महाषंड और उदाशुष्का। पैत्तिकी अरज रक्त, श्लेष्मिकी सन्निपातिकी, वात पित्त वापरी, वात कफ उपकरणी। तो वातिकी पुत्र के 3 चरण यानी वातिकी योनि व्यापक, पुत्रग्नि 3 चरण यानी अचरणा, अतिचरणा, प्राक्चरणा। 2 मुखी यानी अंतर्मुखी, शुचिमुखी। महा से महायोनि, षंड से षंड योनि और उदावर्तिनी, उदा से उदावर्तिनी और शुष्का योनि। पैत्तिकी के पित्त के 3 प्रकार, पैत्तिकी और रजस का और रक्त योनि। कफज का श्लेष्मिकी और सन्निपातिकी। वात पित्तज के 2 बताए हैं,
हमने वो सूत्र बनाया है वापरी, वाफर वामिनी और परी से परिप्लुता। और वात कफज के का सूत्र बताया है उपकरणी यानी उपप्लुता और कर्णिनी योनि व्यापक। फिर से बोलते हैं वातिकी पुत्र के 3 चरण और 2 मुख। 2 मुख कौन से? महाशंड और उदाशुष्का। पैत्तिकी अरजस रक्त, श्लेष्मिकी सन्निपातिकी, वातपित्त वापरी वातकफ उपकरणी। तो चरकोक्त योनि व्यापक सबने याद कर लेना ज़रूरी है। अभी हम बताएंगे अष्टांग संग्रह ने 20 योनि व्यापक बताए हैं, वो कौन से हैं। उन्होंने भी चरक जैसे ही वात के 11 प्रकार बताए हैं और बाद में अलग अलग संख्या में फ़र्क है। पित्तज 2 और कफज 1, त्रिदोषज योनि व्यापक 1 बताया है। वात कफज 2, वात पित्तज 2 और 1 कुर्मिज बताया है, जो सुश्रुत ने भी नहीं बताया है ना चरक ने बताया है, वाग्भट ने बताया है कुर्मिज। तो ये याद रखो। तो वात के 11 प्रकार कौन से हैं? अष्टांग संग्रह ने बताए हुए वात की महायोनि, षंडी, उदावृत्ता, वहाँ पे उदावर्तिनी है, यहाँ उदावृत्ता है, शुष्का, जातग्नि, चरक ने पुत्रग्नि बताया है, यहाँ पे उन्होंने जातग्नि बताया। ठीक है, वाग्भट ने जातग्नि बताया, चरक ने पुत्रग्नि। अतिचरणा, प्राक्चरणा, चरक ने भी बताए हैं, यहाँ पे अचरणा नहीं बताया है। अतिचरणा और प्राक्चरणा। अंतर्मुखी, सूचिमुखी बताया है और वामिनी। ठीक है, तो वामिनी चरक ने वात पित्तज में बताया है और अष्टांग संग्रह ने वामिनी को वातज प्रकार में बताया है। ठीक है, तो वात के 11 कौन से हुए? वातिकी, महायोनि, षंडी, उदावृत्ता, शुष्का, जातग्नि, अतिचरणा, प्राक्चरणा, अंतर्मुखी, सूचिमुखी, वामिनी। अभी पित्त के कौन से 2 प्रकार बताया है? पैत्तिकी और रक्त योनि। अष्टांग संग्रहकार ने पित्तज योनि व्यापक के 2 प्रकार बताए हैं, पैत्तिकी और रक्त योनि। कफज का 1 प्रकार बताया है, श्लेष्मिकी। त्रिदोषज का 1 प्रकार बताया है, सन्निपातिकी। अभी द्वंद्वज अष्टांग संग्रहकार ने योनि व्यापक कौन से बताए हैं? वात पित्तज का लोहित, क्षया और परिप्लुता। वात कफज का बताया है 2 प्रकार, उपप्लुता और कर्णिनी। तो उपप्लुता कर्णिनी चरक में भी ऐसा ही बताया है वात कफज का, और अष्टांग संग्रहकार ने भी वात कफज का ही बताया है। और वात पित्तज में चरक ने अलग बताया है, कौन सा? परिप्लुता और वामिनी बताया है, और इन्होंने लोहित, क्षया और परिप्लुता बताया है। ओके, और क्रुमिज का 1 विप्लुता। समझ में आ गया? अभी इसका ये अष्टांग संग्रहकार का भी सूत्र से याद करेंगे। वातिकी वामिनी जात के 2 चरण और 2 मुख। 2 मुख कौन से? महाशंडी और उदाशुष्का। पैत्तिकी रक्तयोनि, पैत्तिकी रक्तयोनि, ये पित्त के 2 प्रकार। श्लेष्मिकी 1 है, सन्निपातिकी 1 है। द्वंद्वज 2 बताए हैं, वात पित्तज के लोहित परि, क्या है? लोहित, क्षया और परिप्लुता। और वात कफज से उपकरणी, और 1 है कुर्मिज, उसको नाम दिया है विप्लुता। तो पूरा सूत्र हम याद करेंगे। वातिकी वामिनी जात के 2 चरण और 2 मुख, महाशंडी और उदाशुष्का। पैत्तिकी रक्तयोनि, श्लेष्मिकी सन्निपातिकी। वात पित्त लोहित परि, वात कफज उपकरणी। 1 कुर्मिज, उसका नाम है विप्लुता। वातकी 1 प्रकार हो गया, वामिनी। जात यानी जातग्नि, 2 चरण
दो चरण यानी अतिचरणा प्राकचरणा, दो मुख अंतर्मुखी सूचिमुखी, महा से महायोनि, शंडी से शंडी योनि, उदा से उदावृत्ता, वो याद करना है। चरक ने उदावर्ती नहीं बोला है, अष्टांग ने उदावृत्ता बताया है। और शुष्का हो गए 11। फिर पैत्तिकी 2 है, पैत्तिकी योनि व्यापद और रक्त योनि, श्लेष्मिकी सन्निपातिकी। वात पित्तज के 2 प्रकार है, लोहित क्षया और परिप्लुता। सूत्र में लिखा है लोहित परि। वात कफज के चरक जैसा ही उपकरणे यानी उपप्लुता और कर्णिनी, और एक है विप्लुता। ऐसे 20 योनि व्यापद अष्टांग के याद करें। अब हम सुश्रुत के बारे में बताएंगे। सुश्रुत ने 20 योनि व्यापद बताए हैं, वातज 5, पित्तज 5, कफज 5 और त्रिदोषज 5। सुश्रुत के 20 में से वातज 5 प्रकार हम याद करेंगे। वो बताए हैं वातला योनि व्यापद, विप्लुता, परिप्लुता, उदावर्ता और व्यंधा। याद कैसे करें? वातला, उदावंधा, 2 परिप्लुता यानी वातला है, उदावर्ता है, वंध्या योनि, विप्लुता और परिप्लुता। सुश्रुत के पित्तज के 5 प्रकार हम बताएंगे। पित्तला, रुधिरक्षरा, स्त्रंसिनी, पुत्रग्नि, वामिनी। इसका सूत्र हमने बताया, याद करें। पित्तला रुधिर स्त्रंसी पुत्र वामी। पित्तला रुधिर स्त्रंसी पुत्र वामी यानी पित्तला, रुधिरक्षरा, स्त्रंसिनी, पुत्रग्नि और वामिनी। वैसे ही 5 प्रकार कफज के याद करें। प्रकार बताया है सुश्रुत ने, श्लेष्मला, अतिचरणा, अचरणा, कर्णिनी, अत्यानंदा। इसका सूत्र हमने बनाया है, श्लेष्मला, अति अचरणा, कर्णिनंदा। सूत्र कैसे याद करेंगे? श्लेष्मला अतिचरणा, श्लेष्मला अति अचरणा, कर्णिनंदा। श्लेष्मला अतिचरणा, अचरणा, अति अचरणा यानी अतिचरणा, अचरणा, कर्णी से कर्णिनी आणि नंदा से अत्यानंदा। ठीक है, अभी याद करें सुश्रुत का त्रिदोषज के प्रकार, त्रिदोषज योनि व्यापद के प्रकार। सर्वजा, सर्वदोष की सर्वजा, सूचिवक्त्रा, महती, फलिनी और अंडा। याद कैसे करें? सर्ववक्ता, महफलिषंडा, सर्ववक्त्रा, महफलिषंडा। सर्व से सर्वजा, वक्त्रा से सूचिवक्त्रा, मह से महती, फली से फलिनी और षंडा। हो गए 5। सर्ववक्त्रा, महफलिषंडा। अब एक साथ याद करेंगे सुश्रुत का। वातला, उदावंधा, 2 प्लुता, पित्तला, रुधिरस्त्रंसी, पुत्रवामी, श्लेष्मला, अति अचरणा, कर्णिनंदा, सर्ववक्त्रा, महफली, षंडा। वातला, वात से हमने लाइन जब शुरू किया है तो जैसे वातला उसके नीचे है पित्तला, फिर श्लेष्मला और सर्वजा, तो शुरुआत ऐसी करना है। वातला, उदावंधा, 2 प्लुता, उदा से उदावर्ता, वंध्या से वंध्या, 2 प्लुता यानी विप्लुता और परिप्लुता। हो गए 5। फिर पित्त का कैसे शुरू करेंगे? पित्तला, रुधिरस्त्रंसी, पुत्रवामी, पित्तला, रुधिरक्षरा, स्त्रंसिनी, पुत्रग्नि और वामिनी। श्लेष्मला से शुरुआत करते, श्लेष्मला, अति अचरणा, कर्णिनंदा। तो पहला कफज का प्रकार हो गया श्लेष्मला,
अतिचरणा, अचरणा, कर्णिनी और अत्यानंदा। ठीक है। और सर्व दोष से होने वाला सर्वजा, इसलिए शुरुआत की है सर्व से। सर्वजा, सूचिवक्त्रा, महती, फलिनी, षंडा। तो ऐसे याद रखें। तो संख्या प्रकरण हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।